ओम गंग गणपते नमः। धारा चैनल पर आप सबका स्वागत है। भगवान गणेश जी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। आइए गणेश चतुर्थी व्रत के विषय में जानते हैं। गणेश चतुर्थी का व्रत माघ मास में किस दिन रखा जाएगा? गणेश चतुर्थी का व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। इस दिन विद्या और बुद्धि के स्वामी गणेश जी तथा चंद्रमा की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए सकट चौथ का निर्जला व्रत रखती हैं। इस पर्व पर गणेश जी और चंद्रमा देव की पूजा आराधना का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गणपति बप्पा की विधिवत पूजा करने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आइए जानते हैं सकट चौथ का व्रत किस दिन है। इस साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 29 जनवरी 2024 को सुबह 6:10 पर होगी और अगले दिन 30 जनवरी को सुबह 8:54 पर इसकी समाप्ति होगी। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार 29 जनवरी को सकट चौथ का निर्जला व्रत रखा जाएगा। सकट चौथ का शुभ मुहूर्त जानते हैं। अमृत मुहूर्त 7:11 से और 8:32 तक है। शुभ मुहूर्त सुबह 9:43 से 11:14 तक है। शाम का मुहूर्त शाम 4:37 से 7:37 तक है। सकट चौथ के दिन साल 2024 में 29 जनवरी 2024 को चंद्रमा उदय का समय रात 9:10 पर है। सकट चौथ का महत्व। सकट चौथ को संकष्टी चतुर्थी, वक्रतुंडी चतुर्थी और तिलकुटा चौथ समेत कई नामों से जाना जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान के सुखी जीवन और लंबी आयु के लिए व्रत रखा करती हैं और सायंकाल में गणेश जी का पूजन करती हैं। इसके बाद चंद्रमा को जल अर्घ्य देने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि गणपति बप्पा संतान के सारे कष्टों को दूर कर देते हैं। इस व्रत को करने से अच्छा स्वास्थ्य, बुद्धि और सुख समृद्धि भी मिलती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार गणेश जी ने इस दिन भगवान शंकर और मां पार्वती की परिक्रमा कर अपनी बुद्धि और विवेक का परिचय दिया था। सकट चौथ पूजा की सामग्री। सकट चौथ की पूजा में लकड़ी की चौकी, पीला कपड़ा, जनेऊ, सुपारी, पान का पत्ता, लौंग, इलायची, गंगाजल, गणपति की मूर्ति, फल, फूल, दूर्वा, रोली, कुमकुम, इत्र, मौली, घी, धूप दीप, हल्दी, अक्षत, तिल के लड्डू, मोदक, कोई भी मौसम का फल, व्रत कथा की पुस्तक आदि की आवश्यकता होती है। आइए जानते हैं पूजा की विधि। सुबह स्नान ध्यान करके भगवान गणेश जी की पूजा करें। इसके बाद सूर्यास्त के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। गणेश जी की मूर्ति के पास एक कलश में जल भरकर रखें। धूप दीप, नैवेद्य, तिल, लड्डू, शकरकंद, अमरूद, गुड़ और घी भी अर्पित करें। पूजन के बाद सभी में प्रसाद का वितरण करें। सकट चौथ के दिन दान का भी बहुत महत्व माना गया है। इस दिन गज्जक, रेवड़ी, तिल, गुड़, अन्न, कंबल, ऊनी कपड़े और सुगंधित फूल, पेड़ पौधों का भी दान शुभ माना गया है। पद्म पुराण के अनुसार सकट चतुर्थी व्रत के विषय में भगवान गणेश जी ने अपनी मां पार्वती को बताया था, इसीलिए इसका विशेष महत्व है। स्त्रियां सुख, सौभाग्य और संतान की समृद्धि और परिवार की कल्याण की इच्छा से ये व्रत रखती हैं। इसके करने से संतान को दीर्घायु प्राप्त होती है। आइए सकट चौथ की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार भगवान शंकर ने
अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा, तुम में से कौन ऐसा वीर है जो देवताओं की रक्षा कर सके। तब कार्तिकेय ने अपने को देवताओं का सेनापति प्रमाणित करते हुए देव रक्षा योग्य अधिकारी बताया। इसके बाद भगवान शंकर ने गणेश जी से पूछा। तब गणेश जी ने कहा, मैं तो बिना सेनापति बने ही देवताओं के सब संकट हर सकता हूँ। शिव जी ने दोनों बालकों की परीक्षा लेने के लिए उनसे कहा कि तुम दोनों में से जो पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा वही वीर तथा सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया जाएगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर चढ़कर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल पड़े। गणेश जी ने सोचा, अपने वाहन चूहे पर बैठकर पृथ्वी परिक्रमा पूरी करने में बहुत समय लग जाएगा, इसलिए कोई और युक्ति सोचनी पड़ेगी। गणेश जी ने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की और कार्तिकेय के आने की प्रतीक्षा करने लगे। कार्तिकेय ने लौटने पर अपने माता पिता से कहा, गणेश तो पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए गया ही नहीं। इस पर गणेश जी बोले, मैंने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की है। माता पिता में ही तो समस्त तीर्थ निहित है, इसलिए मैंने आपकी 7 बार परिक्रमा की है। गणेश जी की युक्ति सुनकर सब देवताओं और कार्तिकेय ने उनकी बात सिर झुकाकर स्वीकार कर ली। तब शंकर जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि समस्त देवताओं में सर्वप्रथम तुम्हारी ही पूजा होगी। गणेश जी ने पिता की आज्ञा के अनुसार देवताओं के सभी संकटों को दूर कर दिया। यह शुभ समाचार जानकर भगवान शंकर ने कहा कि आज चतुर्थी तिथि के दिन चंद्रमा तुम्हारे मस्तक का ताज बनकर पूरे विश्व को शीतलता प्रदान किया करेगा। जो स्त्री पुरुष इस तिथि पर तुम्हारा पूजन और चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसका दैहिक तथा भौतिक ताप दूर हो जाएगा और उसे ऐश्वर्य, पुत्र, सौभाग्य की प्राप्ति होगी। ओम गं गणपते नमः। आज के ही दिन सकट चौथ के दिन और तिलकुटा चौथ भी मनाई जाती है। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां दिन भर निर्जला रहकर शाम को फलाहार करती हैं तथा सकट माता को पूरी और पकवान चढ़ाती हैं तथा कथा सुनती हैं। इस दिन तिल को भूनकर गुड़ के साथ कूटा जाता है। इससे तिलकुट का पहाड़ बनाया जाता है और पूजा अर्चना के बाद उसे सब में वितरित किया जाता है। आइए तिलकुटा सकट चौथ की कथा का श्रवण करते हैं। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया तो आवा में बर्तन पके ही नहीं। कुम्हार ने इसकी राजा से फरियाद की। राजा ने पंडितों को बुलाकर कारण पूछा तो पंडित जी ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय बच्चे की बलि देने से आवा पक जाया करेगा। राजा का आदेश निकल गया। बलि आरंभ हो गई। एक बार सकट के दिन एक बुढ़िया के एकमात्र बालक की बारी आई। बुढ़िया ने लड़के को सकट की सुपारी तथा दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता तुम्हारी रक्षा करेगी। बालक भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ गया। बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले आवा पकने में कई दिन लगते थे, परंतु अब की बार तो एक दिन में ही आवा पक गया। बुढ़िया का बेटा भी आवे से सुरक्षित निकल आया। नगरवासियों ने जब बुढ़िया से पूछा तो उसने कहा कि वह सकट माता की पूजा करती है। नगरवासियों ने सकट की महिमा को स्वीकार किया और सकट की कृपा से अन्य बालक भी जी उठे। जय सकट चौथ माता। ओम गं गणपते नमः। आज हम प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की आरती करेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज राखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जाऊं बलिहारी। कामना को पूरा करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ओम गंगणपते नमः। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंगणपते नमः।